लेकिन कमोडिटी मार्केट का रुख कर लेते हैं। कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन है वो सबसे पहले देख लेते हैं। आज गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें या क्रूड की बात करें, क्रूड तो पिछले हफ्ते के हाई से अगर आप देखें तो करीब करीब 12% की तेजी आ चुकी है। ब्रेंट क्रूड अब वापस से $79 के बेहद करीब चला गया है। नेचुरल गैस गिरावट में कोई कमी नहीं आ रही है, लगातार यहां पर बिकवाली चल रही है। 172 रुपए तक MCX का करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, जिसकी आज एक्सपायरी है, और साथ ही नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट 185 रुपए के नीचे आ गया है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो हालांकि गोल्ड में हल्की तेजी जरूर दिख रही है, लेकिन चांदी एक दायरे में है और 70,000 के अहम लेवल के नीचे ही कारोबार कर रहा है। बेस मेटल्स में दिन के दौरान हल्की तेजी की कोशिश हुई थी, लेकिन वो तेजी अब गायब होती जा रही है। लेड को छोड़ सभी बेस मेटल्स अब लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, यहां पर दबाव भी दिख रहा है। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में क्या हो रहा है? एग्री मार्केट में जीरा जबरदस्त तेजी के मूड में दिख रहा है। आज 35,800 के आसपास, 35,500 के आसपास जीरा का वायदा चला गया, लेकिन धनिया में दबाव लगातार बना हुआ है। कल की भारी बिकवाली के बाद आज भी गिरावट ही दिख रही है। 6,700 रुपए तक धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। हालांकि हल्दी में 1% की तेजी दिख रही है, लेकिन ग्वारसीड और ग्वारगम यहां पर भी खरीदारी बढ़ी है। ग्वारगम का वायदा बढ़कर 12,000 के करीब चला है। लेकिन चलिए हमारे मेहमानों से आपको सबसे पहले परिचय करवा दें। हमारे साथ जिगर धर्मश्री हैं, मोतीलाल ओसवाल से, दिनेश सोमानी जी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और वीरेश हिरेमत हैं हमारे साथ फिनलिट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से। आप तीनों मेहमानों का ET Now स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले दर्शकों के सवालों के साथ शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि वक्त कम रहने से बहुत सारे दर्शकों के सवाल रह जाते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ हितेश पुरोहित हैं हिम्मतनगर से। सोमानी जी, आपसे मेरा सवाल होगा, ग्वार सीड में ये पूछना चाह रहे थे कि ये तेजी क्या आगे और बढ़ेगी, कब तक बड़ी तेजी की संभावना करे? हालांकि आज ये अच्छी तेजी दिख रही है, आगे को लेकर आपका क्या राय है, क्या सलाह देंगे इनको आप? जी नमस्कार सर। बिल्कुल, ग्वार सीड अगर आप पिछले कई दिनों से देख रहे हो तो 5650 5750 इस दायरे में घूम रही है। नॉर्मली टेक्निकली स्पीकिंग हम कहते हैं कि एक्यूमुलेशन जोन चला आ रहा है। मौसम के फोरकास्ट अप्रैल महीने में आना शुरू हो जाएंगे, और मौसम के चलते हुए नॉर्मली ग्वार सीड में 15 से 20% की तेजी मंदी आमतौर पर आती है। मुझे लगता है कि 5700 के आसपास का अगर स्तर मिलता है तो मुझे ग्वार सीड खरीद करनी चाहिए। 5770 5780 का इसमें लक्ष्य देखा जा सकता है, और अगर 5790 के लेवल पर अगर ये क्लोज करता है तो इसमें 300 से 400 रुपए का इजाफा बहुत फास्ट और क्विक देखने मिल सकता है। तो वेट कीजिए 5790 क्रॉस करने के लिए और क्लोज करने के लिए। 790 रुपए, 5790 अगर क्रॉस करता है ये तेजी और एक्सटेंड यहां से हो सकती है। रौनक अग्रवाल है जलगांव से, 15 अप्रैल तक मूंग प्राइस का आउटलुक जाना चाह रहे थे। हालांकि काफी ट्रिकी है, वायदा में तो ट्रेड होता नहीं है। इस पर रौनक जी, इसका सवाल मैं आगे लूंगा। विमल कोठारी जी हमारे साथ शो में आने वाले हैं, IPGA के चेयरमैन हैं, उनसे लेंगे मूंग प्राइस का आउटलुक। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। विशाल शाह हैं उत्तराखंड से। चांदी इन्होंने खरीदा है 70,896 रुपए में, क्या करना चाहिए जिगर? गुड इवनिंग। सी चांदी में मुझे लगता है कि हल्की सी एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब दोबारा से एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, और मुझे लगता है कि दोबारा एक बार जो प्राइसेस है तकरीबन 70,500 का लेवल से एक बार दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में एक खरीदारी का मौका रहेगा इवनिंग में। तो 69,700 के करीब आता है तो मौका लेना चाहिए खरीदारी का। 69,400 के बिलो का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इनिशियल अपसाइड 70,500 तक लिमिटेड है, बट अगर इनको मीडियम टर्म आउटलुक के लिए देखना है तो मुझे लगता है कि 70 to 500 का टारगेट अभी भी पेंडिंग है। तो वो मीडियम टर्म के लिए यानी 2 से ढाई महीने के लिए चांदी वहां तक भी जा सकती है। अगले दर्शक हमारे साथ SK बंसल है ग्वालियर से। एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए? वीरेश जी, क्या करना चाहिए एल्युमिनियम में इनको? वीरेश हिरेमत साहब, आपसे मेरा सवाल था एल्युमिनियम को लेकर। अनम्यूट कर लीजिए, आपका शायद ऑडियो म्यूट किया हुआ है सर। हाँ जी बिल्कुल। जैसे एल्यूमिनियम का चार्ट देखे तो एल्यूमिनियम लगभग अराउंड 200 के आसपास था, वहां से सपोर्ट लेके फिर से तेजी का रुख बना हुआ है। और इंटरनेशनल मार्केट देखे तो वहां पर भी एक हल्की सा एक गिरावट है, बट लॉन्ग टर्म के लिए देखे हुआ तो एल्यूमिनियम में एक तेजी का रुख बने को लग रहा है, क्योंकि जो चीन से कंजम्पशन डिमांड का एक्सपेक्टेशन है वो धीरे धीरे आ रहा है। एल्यूमिनियम के अलावा बाकी बेस मेटल को भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। इसके चलते हुए हमें लगता है एल्यूमिनियम में एक बाइंग का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आज के इंट्राडे का सेशन देखा तो हमें लगता है
लेवल तक का एक फिर से एक लेवल छू सकता है। एक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए देखें तो 210 से 212 लेवल तक का लेवल देखने को मिल सकता है। कि आज काउंटर काफी वॉलेटाइल है, अभी नेगेटिव जोन में था, अब पॉजिटिव दिख रहा है। 206 रुपए 50 पैसे पे एल्युमिनियम का वायदा ट्रेड कर रहा है। चलिए, एल्युमिनियम को लेकर आप क्या सलाह देंगे दिनेश जी? 206 के आसपास इसमें एक बार थोड़ा सा बाइंग आना चाहिए। ऊपर में 209 रुपए का इसमें टारगेट देखा जा सकता है, लेकिन काफी समय से मतलब 15 से 20 दिनों में देखो तो आप जिंक और एल्यूमिनियम काफी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी देखी नहीं जा रही, जबकि कॉपर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इनका निवेश अगर कुछ करना है तो कॉपर ज्यादा बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू एल्यूमिनियम या जिंक। अगले दर्शक है जमील भाटी हैं चूरू राजस्थान से। क्रूड और एनजी किस भाव पर खरीदें या बेचें? जिगर, क्या सलाह है क्रूड में और एनजी में? क्रूड की अगर बात कर ले पहले, तो क्रूड में हमने निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी देखी है, 6000 के ऊपर के भी लेवल्स आते हुए देखे हैं। बट मुझे लगता है कि ये रैली काफी फास्ट है और काफी क्विक आई है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट एक इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा ओवरबॉट जोन पे है, तो यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो 6050 6060 के करीब आता है तो एक बार बेचे। 6100 के ऊपर का स्टॉप रहेगा। डाउन साइड मुझे लिमिटेड लगता है 5940 तक के लिए, तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से क्रूड ऑयल थोड़ा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में भी अगर देखा जाए तो प्राइसेस अभी भी लोअर एंड पे ही ट्रेड कर रहे हैं, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में अभी भी एक सेलिंग का मोमेंटम बना हुआ रहेगा, और डाउन साइड में मुझे लगता है कि 160 से 150 के लेवल से मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आ सकते हैं। तो ओवरऑल बायस जब तक 200 के बिलो है तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस में रहेगी। अगले दर्शक है पवन है हिसार से। धनिया में क्या करे, काफी नुकसान हो रहा है। औसत भाव इनका जो खरीद का है वो है 7600 रुपए का। सोमानी जी, क्या करे? काफी समय से ये सवाल पूछते हैं कोरिएंडर को लेकर, काफी नुकसान हो रहा है, परेशान दिखते हैं। क्या सलाह है इनके लिए? क्या ये वेट करे, इनका भाव दिखेगा क्या आगे? 3 स्पाइसेस के काउंटर अगर देखे जाए शुमोन जी, तो जीरा, धनिया और हल्दी, जिसमें जीरा करीब करीब नीचे से 30% बढ़ चुका है, जबकि हल्दी और आपका धनिया ऊपर से करीब करीब 15 से 20% नीचे आ चुका है। दोनों भी काउंटर काफी दबाव में है, इनके फंडामेंटल्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। कैरी ओवर स्टॉक धनिया का काफी ज्यादा है और फसल भी ऑलमोस्ट 70 to 80% बढ़कर है। आज तो ये नौबत आ गई कि मंडियों के गेट बंद करने पड़े, इतने ज्यादा अराइवल्स थी। तो मुझे लगता है कि प्रेशर अभी भी बरकरार रहेगा। 6700 का इन्होंने स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए धनिया को, और मुझे लगता है अगर वो टूटता है तो नीचे में 6400 से 6500 का लेवल देखने मिल सकता है। अगर आप वायदा में ट्रेड कर रहे हैं तो आप 6400 से 6500 तक का भी लेवल दिख सकता है, ऐसा सुमानी जी को लग रहा है। और आगे हमारे साथ किशोर शाह भी होंगे, उनसे भी जानेंगे कि मंडियों की क्या स्थिति है, किस तरह का अराइवल का प्रेशर है जो इतनी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगले दर्शक हमारे साथ आर्यू पटेल है अहमदाबाद से। कॉपर इन्होंने शॉर्ट किया है 773 रुपए में। क्या करना चाहिए वीरेश जी इनको कॉपर में? देखिए, कॉपर में देखें तो हमें लगता है एक मार्केट एक ट्रेंड में मूवमेंट हो रहा है। आज का सेशन देखा तो अभी 2 दिन में मार्च वायदा एक्सपायरी होने वाला है। अगले वायदा में एक हल्की से ट्रेडिंग रेंज में देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि जिस तरह से मैंने पहले भी बता चुका था कि चीन में जो कंजम्पशन डिमांड का एक्सपेक्टेशन आ रहा है और पूरा इस साल में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है, हमें लगता है मार्केट में एक उछाल आने को मिल सकता है। बट सिंस मार्केट एक कहीं ना कहीं एक वॉर बॉट जोन में है, हमें लगता है एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन लेगा। जब भी करेक्शन लेगा, कॉस्ट के साथ आसपास जब आएगा वहां पे एग्जिट करना चाहिए। अगले दर्शक आर्यू पटेल साहब का एक और सवाल रह गया था, आज चांदी में क्या करें ये पूछ रहे हैं। क्या करना चाहिए सोमानी जी चांदी में आज? 69,550 के आसपास अगर आता है तो मुझे लगता है बाइंग करना चाहिए। 70,800 तक का इसमें टारगेट देखा जा सकता है। थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव है और रिकवरी शार्प लगती है मुझे, तो थोड़ा अगर घटता है यहाँ से 70,000 का अभी भाव चल रहा है, 300 से 400 रुपए का अगर मंदा आता है तो यहाँ पर बाइंग करना चाहिए, खरीद का मौका करना चाहिए। अगले दर्शक हैं हमारे साथ निशांत हैं मेरठ से। ये करेंसी मार्केट पे जानना चाह रहे कि यूएसडी आईएनआर क्या 81.5 तक आ सकता है क्या? वीरेश जी क्या लग रहा है आपको? हमें लगता है कि 82 का एक अहम सपोर्ट लेवल है मार्केट में। वो मार्केट तोड़ नहीं रहा है।
हालांकि जैसे डॉलर इंडेक्स में देखें तो डॉलर इंडेक्स में काफी गिरावट आ चुका है, उसके चलते हुए हमें एक मजबूत होना था, उतना मजबूत अपने को नहीं मिल रहा है। हमें लगता है 82 का जब सपोर्ट लेवल जब तक कायम रहेगा तब तक मार्केट में एक कोई गुंजाइश नहीं है उसके नीचे आने के लिए। मार्केट 82 के नीचे एक क्लोजिंग दिया तो हमें लगता है 81.75 का लेवल देखने को मिल सकता है, बट वेरी कॉशियस रहना चाहिए। 82 लेवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, प्रशांत है आसनसोल से। क्रूड इन्होंने 6,439 रुपए पे शॉर्ट किया है, क्या करना चाहिए जिगर जी? जी देखिए, क्रूड की जैसे बात की मैंने, तो मुझे लग रहा है कि ये जो करंट रैली है वो थोड़ी ओवरडन है, थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर से आएगा। और जैसे बताया गया है कि 6,400 पे इन्होंने बेचा है, अभी 6,000 का भाव है। और मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा और करेक्शन इंट्राडे के लिए आ सकता है, बट हाँ, जो करेक्शन है वो बहुत लिमिटेड है, 5940 तक के लिए। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इनकी पोजीशन ऑलरेडी काफी अच्छे लेवल पे सेलिंग है, तो तकरीबन 6,150 या 100 के करीब एक बार वो स्टॉप ट्रेल करके चल सकते हैं, और इन द मनी में उनका स्टॉप लेके आ सकता है। बात कर लेते हैं मसालों में जीरा और धनिया की। एक तरफ जीरा तेजी दिखा रहा है तो धनिया लगातार बिकवाली धनिया में दिख रही है। किशोर सर, क्या लग रहा है आपको, क्यों ये गिरावट आई है? जीरे को लेकर सबसे पहले बताएं कि मंडियों की क्या स्थिति है, किस तरह के अराइवल्स हैं, और जो ताजा जो ये बेमौसम जो बारिश हुई है उससे फसलों को कितना नुकसान हुआ है? जीरे की बात करते तो जीरा बिजाई के अंदर गुजरात तो पिछड़ा ही था, राजस्थान थोड़ा ज्यादा था, लेकिन बेमौसम बारिश की वजह से जीरा का नुकसान में काफी नुकसान हुआ है राजस्थान के अमुक पार्ट्स में। तो उसके हिसाब से 25 से 30% के नुकसान मान के चले तो अभी तो खैर सभी मंडियां बंद है, राजस्थान गुजरात मोस्ट ऑफ मंडियां बंद है। अराइवल की बात करें तो किसान अभी जीरा रोक नहीं रहा है, फास्ट से जीरा आ रहा है मंडियों के अंदर, लेकिन क्वालिटी जो आ रही है अभी की, जो डे बाय डे हल्की क्वालिटी आ रही है सर, इसकी वजह से बाजार बढ़ रहा है। एक साइड में बाजार बढ़ गया, करीबन 50 रुपए की तेजी आ चुकी है, और आगे भी लगता है कि 50 से 100 रुपए की तेजी अभी बाकी है, वो धीरे धीरे आएगी। एक बार जो बाजार का मोमेंट बना था वो बन गया है, लेकिन इन भावों से बाजार में परचेज अभी थोड़ा रुकना चाहिए। जब भी नीचे आए बाजार में परचेज करके चलिए, ऊपर आए बेच के चलिए, लेकिन बाजार के अंदर एक तरफा बाजार कुछ भी नहीं है, ऊपर नीचे करके बाजार ऊपर की तरह ही जाएगा सर, जाएगा। यानी ज्यादा तेजी पे बेचे और नीचे की तरफ खरीदारी का ही रुख रखना चाहिए कि तेजी की संभावना यहाँ पर ज्यादा दिख रही है। धनिया में क्या हो गया सर, लगातार भाव गिरते जा रहे हैं, कई सारे दर्शकों के सवाल भी आते हैं, क्या लग रहा है यहाँ पर कितनी गिरावट और दिख रही है धनिया में? धनिया के अंदर सर क्या मोमेंट ये है कि धनिया की क्रॉप ऑलरेडी ज्यादा है, गुजरात के अंदर ऑलमोस्ट डबल क्रॉप थी, और एमपी और मतलब राजस्थान के अंदर क्रॉप भी मतलब अच्छी है, लेकिन बेमौसम बारिश की उसमें भी थोड़ा नुकसान हुआ है। अराइवल काफी बनी हुई थी। धनिया के अंदर अभी तेजी रुकना चाहिए, करीबन 2-4 रुपए की मंदी है, वहां खरीदारी करें, और अभी तेजी नहीं आएगी, इसके लिए 2-3 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। कभी भी 75-80 रुपये आगे उसमें वहां बेचना चाहिए, लेकिन अभी गिरावट का मौका देके वहां गिरावट आए तभी बाइंग करनी चाहिए, लेकिन अभी रुकना चाहिए। चलिए, शुक्रिया किशोर शाह जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि ग्राउंड की स्थिति क्या है जीरा और धनिया को लेकर। चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल फटाफट से ले लेते हैं। 60,000 पे गोल्ड बाई किया है, नवनीत हैं, जिगर धर्मशी जी से सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए इनको? 60,000 की बाइंग है, भाव तो अभी उनके खरीद भाव से 1,500 रुपए नीचे है, क्या करें, वेट करें? जिगर, आपसे मेरा सवाल था, वो आपसे ही पूछना चाह रहे हैं। सोमानी जी, आप बता दीजिए, 60,000 की बाइंग है, क्या करें अब ये? मुझे लगता है जून कॉन्ट्रैक्ट अभी का एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, अभी मेरे हिसाब से 59,200 का रेट चल रहा है। 59,550 अगर जाता है तो वहां एक बार शॉर्ट टर्म एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 1986 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, वहां से गिरकर 1960 आ सकता है कॉमिक्स में, तो बेटर अपर साइड में एग्जिट कर लेना ज्यादा मुनासिब रहेगा। अगले दर्शक हमारे साथ हर्ष प्रजापति है झांसी से। क्या चांदी 65,000 रुपए तक नीचे आएगी क्या एक महीने में? वीरेश जी, लग रहा है कि एक महीने में 65,000 रुपए चांदी में? देखिए, चांदी की बात की है तो चांदी एक 70,000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक छोटा सा करेक्शन की वजह से 70,000 के नीचे आ रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड हमें लगता है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट रहेगा। नीचे के लेवल में हमें लगता है अराउंड 69,000 का एक लेवल है, वहां तक मैक्सिमम आ सकता है। हमें नहीं लगता है कि नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में 65,000 का लेवल नहीं आएगा। मनीष हैं, कॉटन पे जानना चाह रहे थे कि आगे क्या दाम में तेजी आएगी क्या?
क्या लग रहा है, कॉटन में आगे तेजी की संभावना दिख रही है क्या सोमानी जी? जी नहीं सर, कॉटन अभी जो हालात कंडीशन दिख रही है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मूव आ सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक में जरूर थोड़ा मूवमेंट बन सकता है, क्योंकि कॉटन सीड ऑयल केक मौसम पर ज्यादा चलता है। कपास की अगर हालतों में भी तो अगर 20 रुपए का उछाल आता है एनसीडेक्स में, तो सेलिंग का ही एक अवसर ढूंढिए, उसमें बहुत ज्यादा तेजी की संभावनाएं नहीं लगती है। जिगर, आपसे अगले दर्शक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि सिल्वर 72,000 कब तक आएगी? क्या लग रहा है कब तक 72,000 के ऊपर चांदी जा सकती है? देखिए, अभी काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स थे, जो अनसर्टेनिटी थी वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो रही है, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर से आया है। तो शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, बट मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने का ड्यूरेशन एक बार देखना चाहिए, और 72,500 के लेवल्स हम दोबारा आते हुए देखेंगे। वहां पर एक बार प्राइसेस रेजिस्टेंस लेंगे, उससे ज्यादा अपसाइड इमीडिएटली नहीं दिख रही है। तो 1.5 से 2 महीने का एक ड्यूरेशन रहेगा, इन बिटवीन वॉलेटिलिटी काफी रहेगी। बट यस, जो ओवरऑल सिनेरियो है वो बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए जो मीडियम टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए। ओके, चलिए अब एक अहम खबर पर एक राय ले लेते हैं। हमारे साथ सुमित सिंह हैं जो मिलेट्स के कारोबारी है और डायो सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और डायरेक्टर भी है। सर, स्वागत है आपका सुमित जी। सबसे पहले, मिलेट्स के दाम भी अचानक से अब बढ़ने शुरू हो गए हैं, डिमांड भी है, क्या हो रहा है मार्केट में? अचानक से इतनी डिमांड क्यों बढ़ रही है मिलेट्स की? सर, इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और यूनाइटेड नेशन ने जब से इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को डिक्लेयर किया हुआ है, और इसकी काफ़ी अच्छे से इसको प्रमोशन भी किया जा रहा है मार्केट में कि हाँ, मिलेट्स को क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और काफ़ी गवर्नमेंट इसकी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज भी हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों के बीच अवेयरनेस आ रहा है। मैं पिछले 5 साल से मिलेट्स पे काम कर रहा हूँ, मैं मिलेट्स के बहुत सारे वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बनाता हूँ, लेकिन जो तेज़ी अभी देखी गई है वो तेज़ी पिछले 4 साल में नहीं देखी गई थी। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट के अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए हैं, लोगों को मिलेट्स की तरफ ले जाया जा रहा है। इससे जो है अब फार्मर्स को भी अच्छे प्राइस मिलने स्टार्ट हो गए हैं। पहले अगर हम बात करें 2020, 21, 22 में, तो फार्मर्स वही रागी लगभग 18-19 रुपए किलो बेचते थे, लेकिन अब अभी अगर आप रागी खरीदने जाओगे, अगर बल्क में कहीं से लेते हो, तो 30-35 रुपए से किलो कहीं नहीं मिलता है। इससे क्या हुआ है कि फार्मर्स को भी अब अच्छे प्रॉफिट्स मिलने स्टार्ट हो गए। सर, एक्सपोर्ट के ऑर्डर की अगर बात करें तो वो किस तरह के हैं? क्योंकि अब तो ग्रोसरी, जितने भी ग्रोसरी स्टोर्स हो, सुपरमार्केट्स में आप जाएं तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट इजीली देखने को मिल रहे हैं। तो क्या एक्सपोर्ट डिमांड भी उसी तेजी से बढ़ रहे हैं जितना घरेलू डिमांड बढ़ी है? सर, इसके पीछे अभी जो 2 रीजन है कि अभी उतनी तेजी से अभी डिमांड नहीं बढ़ी है, लेकिन उसके लिए उसके पीछे हमारी गवर्नमेंट मशीनरीज काफी अच्छी काम कर रही है। अभी मैं आपको एक इंटरनल बात बता रहा हूँ, एपिडा जो है अभी इसको अच्छे लेवल पे प्रमोट करने जा रही है लगभग वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में, और हम लोग भी एपिडा के साथ जुड़ के अभी अपने जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको हम एक्सपोर्ट के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन अभी 2 गैप है मार्केट में। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो जितने भी मिलेट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो मिलेट्स के प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्होंने अभी अपनी प्राइसिंग काफी हाई रखी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की जो इनकम के ग्रुप्स हैं ना, उनके लिए वो आउट ऑफ रीच हो जा रही है। तो 2 चीजें कंट्रोल करने की जरूरत है कि आपकी जो मिलेट्स की जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट व्हीट के प्राइस या उसके आसपास ही आती है, लेकिन मार्केट में अगर रिटेल में जाएंगे तो रागी आपको 60 लगभग 100, 120, 180 रुपए किलो तक रिटेल प्राइसिंग है। और तो ये गैप है, इसको गैप को फिल करने की जरूरत है। और साथ साथ अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाना है हमें, तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए आपको धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, और काफी अच्छी डिमांड भी इंटरनेशनल मार्केट से आने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ में। कोई नहीं, दाम भले ही बढ़ रहे हो, लेकिन इससे फायदा किसानों का भी होगा, और देश में जो अगर हम लीडर हैं मोटे अनाज में, तो डेफिनेटली इसका आगे सभी को फायदा होने वाला है, और इसका मार्केट भी बढ़ रहा है। शुक्रिया सुमित जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेश जी, आपका भी शुक्रिया, और जिगर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्ते।